अगर आप डिज़ाइनर बैंगल्स बनाना चाहते हैं तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री बैंगल डिज़ाइनिंग बूट कैम्प। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम एक कंप्लीट डिज़ाइनर बैंगल सेट बनाएंगे जिसमें आप 5 डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप बिगनर हैं या अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए मटेरियल की लिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पल्स लेस जो है उसकी पेस्टिंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने 2 बैंगल की बेसिस ली हैं। ये मेटल बेसिस हैं और ये हमें इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, जो रेडीमेड बैंगल्स होती हैं उस शॉप से आप आराम से इन बेसिस को बाय कर सकते हैं। तो आप ये मेटल की बेसिस ले लीजिए। इस पे हम ज़री थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। ये भी आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा। और इस थ्रेड का हमने 3 थ्रेड लिए, उनको हमने डबल ट्रिपल कर लिया और फिर उसको हम जो है एक कॉर्नर से ग्लू के साथ E8000 के साथ जो है वो अच्छी तरह से अटैच कर देंगे और इसको ड्राई करने के लिए ज़रा थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई हो जाए। जब ये आपकी ड्राई हो जाए तो इसको आपने ड्राई करने के बाद इसको आपने 1 या 2 टर्न देने। उसके बाद ये आपने पर्ल लेस लेनी है। ठीक है, इसको हमने इस बैंगल के ऊपर रखना है और 1 बाय 1 इस 2 पर्ल्स के दरमियान में जो गैप है वहाँ से हमने इस थ्रेड को गुजारना है। तो ये आपके बैंगल के गिर्द रैप हो जाएगी और आप मजबूती से आपने इसको रैपिंग करनी है टाइटली। ठीक है, आपने मतलब बहुत टाइटली इसको होल्ड करना है और फिर आपने थ्रेड को उसके गैप में से निकालना है ताकि वो बैंगल के साथ अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। जब आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो हमने लास्ट में एक्सेस पार्ट जितना भी होगा थ्रेड का वो कट कर देंगे और थोड़ा सा छोड़ के उस पर ग्लू लगा के इसको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि ये मजबूती से अटैच हो जाए। सेकेंड मेथड हम जो सीख रहे हैं वो है नग चेन को अप्लाई करने का। इसमें भी हमने सेम ही बेस ली है, मेटल बेस ली है। ये बारीक होती है तो इसके ऊपर नग चेन जो है वो खूबसूरत लगती है लग के। तो आप इसको वैसे रैप बैंगल्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम अभी इसको इन मेटल बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल आपने उसी तरीके से थ्रेड को लेना है।
और पहले सबसे पहले इसको ग्लू से अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी नग चेन लेनी है और उसको बैंगल्स के ऊपर थोड़ा-थोड़ा रखते जाएँगे और थ्रेड के साथ इसको लपेटते जाएँगे। जितना मज़बूती से आपने थ्रेड को लपेटा होगा, उतनी ही मज़बूती से आपकी जो है ये नग चेन इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। डिज़ाइन नंबर 3 इज़ कुंदन पेस्टिंग। कुंदन पेस्टिंग आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी सीखी थी। इसमें भी हम कुंदन की पेस्टिंग करेंगे, लेकिन उससे हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उस डिज़ाइन को इन दोनों राउंड बैंगल्स के ऊपर हम बनाएंगे।
बैंगल्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों उसमें हमने सेम ही डिज़ाइन यूज़ किए। अच्छा, हमने इसके अंदर फैब्रिक ग्लू को यूज़ किया। फैब्रिक ग्लू जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है यूज़ ड्राई होने के बाद। ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा जो है बन गया है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फोर्थ डिज़ाइन की तरफ, और फोर्थ डिज़ाइन हमारा जो है वो स्टोन पेस्टिंग है। ठीक है, आप नग भी कह सकते हैं, स्टोन्स भी कह सकते हैं। इनको हम जो है इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको अब हम ये जो हमारे ब्रॉड कड़े हैं इनके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। नंबर 5, तिल्ला रैपिंग। ठीक है, ये आपको धागा आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसको हमने 2-3 दफ़ा जो है अच्छे तरीके से डबल या ट्रिपल कर लें आप। ठीक है, 3 टाइम्स कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको E8000 के से बैंगल के ऊपर जो है वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्लू ड्राई हो जाए और आपका धागा बार बार निकले ना। जब ये अच्छे तरीके से लग जाए उसके बाद आपने जो है वो बैंगल्स पे डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना है। इसमें हम सिंपल क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर जो है धागे को थोड़ा तिरछा करके लेंगे। थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ना है
और फिर आपने जब एक राउंड पूरा हो जाए तो उसी वहीं से ही सेकेंड राउंड को कंप्लीट करना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास क्रॉस क्रॉस से बन जाएंगे। तो ये बहुत नीट तरीके से आपने करना है और बहुत खींच के, ताकि इसका जो वो धागा है वो नीचे की तरफ से लूज़ ना हो। यानी ऊपर से तो सही रहता है, नीचे से लूज़ हो जाता है, तो वो ना हो, ठीक है। तो धागे को अब आप देखिए हमने एक तरफ से जब सारा कंप्लीट कर लिया, तो अब हम जब दूसरा तरफ से रैपिंग का स्टार्ट करेंगे तो हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमारी फर्स्ट ख़त्म हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको कंप्लीट करने के बाद यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में रैप करना शुरू किया, तो इस तरह का क्रॉस बन जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है धागे। अब हम अपने बैंगल को का रुख अपनी तरफ कर लेंगे और इस तरीके से जो हमने पहले डायगोनल रैपिंग की थी उसी के ऊपर हम अपोजिट डायरेक्शन में रैप करते जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि धागे को आपने बहुत ज़्यादा खींच के रखना है, लूज़ नहीं छोड़ना है, ठीक है, वरना ये सारा नीचे से लूज़ हो जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल टाइट पकड़ के रखना है दोनों तरफ से, और फिर आपने इसके ऊपर रैपिंग करनी है अपोजिट डायरेक्शन में। करते हुए उसको हम एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं।